ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये गंदुम नील में क्यों फेंक रहे हो? तुम लोग अवाम के हमदर्द हो या अवाम के दुश्मन हो? मिस्र को तवील कैद का सामना है। वाह हो हम पर, आज तो बड़े बुरे फंसे। अब तो समझो इज्जत गई। अब तो आमून ही हम पर रहम करे। जनाब युजारसीफ ने जो पेशन गोई की थी वो सच साबित हुई। चलो जल्दी चलो कि अब मुझ में इनकी सवाल या निगाहों की ताब नहीं। जल्दी चलो। ये गंदुम तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस सारी गंदुम को तो घुन लगा हुआ है। इस बहरान के आलम में आप लोग अवाम की मेहनतों को क्यों जाया कर रहे हैं? गोदामों में जखीरा करदा तमाम गंदुम खराब हो चुकी है और अब ये उसे जाहिर करने पर मजबूर है। अलबत्ता लोगों के खौफ से रात की तारीकी में खुफिया तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इस गंदुम को मुलाहिजा कीजिए। क्या काहिनाने मोहब्बत को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए, यह है खिदमत के मानी। यह गंदुम कहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी। यह गंदुम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है और वो इसके हुसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज जखीरा साजी से लाइल्मी के नतीजा। माबदे आमून के काहिनान बजाय इसके कि अवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते, सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं। निफरीन हो काहिनान माबद पर। निफरीन हो काहिनान माबद पर। निफरीन हो काहिनान माबद पर। एक बार फिर जिल्लत रसवाई। ताबीर ख्वाब वाले किस्से के बाद ये दूसरी बार है कि युजारसीफ माबद आमून की जिल्लत और रसवाई का बाइस बना है। आपको मालूम है माबद के गंदुम के ज़खायर पर जो आफत आई है वो माबद पर लोगों के अतकाद को किस कदर मुतज़लज़ल कर देगा। ये एक जंग है। अगर युजारसीफ से भी ये गलती सरजद हुई होती तो हम भी उसे हरगिज माफ नहीं करते। आफरीन, सदा आफरीन, अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। युजारसीफ को भी तो उसी नुकसान का सामना हुआ होगा जो हमें दरपेश है। मैंने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लोगों से कहें कि अगर माबद को गंदुम की जखीरा अंदोजी में नाकामी हुई है तो भला युजारसीफ कैसे कामयाब हो सकता है। अगर माबद के गंदुम के जखायर 5 साल की मुद्दत में खराब हो गए तो 7 साल में तो उनके जखायर को मजीद खराब हो जाना चाहिए। अगर जखीरा साजी गलत साबित हुई है
तो फिर युजारसीफ वही गलती क्यों कर रहा है? मजाक फरमा रहे हैं। इस तरह तो युजारसीफ ने जिस तीर से हमारा निशाना लिया है, उस तीर से हम उसका निशाना भी ले सकते हैं। अवाम की कसीर तादाद वहाँ जमा हो गई है और माबद की इस नाअहली पर नहायत मुश्तइल है और काहिनों को काश्तकारों और मेहनत कशों की मेहनतों को बर्बाद करने का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अगर हम हाइल ना हो जाते तो शायद वो लोग काहिनों पर टूट ही पड़ते। वो तो जाहिर है, अवाम अपनी मेहनतों को यूं रायगा होते नहीं देख सकती। फिलवक्त गंदम बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोग अवाम को माबद आमून के खिलाफ भड़काकर खुश हो रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो? आमून हमारा दुश्मन है। जाहिर है कि दुश्मन की शिकस्त से हमें खुशी ही होगी। 3000 साल से मर्दम मिस्र आमून की परस्तिश कर रहे हैं। बहुत सो ने चाहा कि आमून को उसके मकाम और मंजिलत से गिरा दें, लेकिन कामयाब ना हो सके। तुम भी नहीं हो सकोगे। मोहतरम बानुती, अवाम बहुत मुश्तइल है और माबद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर एतराज कर रही है। और ये भी अर्ज कर दूं कि यही एतराज काहिना ने माबद की जानिब से युजारसीफ की ज़ख़ीरा साजी पर भी किया जा रहा है। अवाम की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा सकता है। मैंने पहले भी ये सवाल युजारसीफ के सामने रखा था। मुझे यकीन है कि वो जो उमूर भी अंजाम देते हैं उसके लिए ठोस जवाब रखते हो। हमें ये देखना होगा कि जनाब युजारसीफ ने दानिस्ता लोगों को गंदम जमा करने का मशवरा क्यों दिया और अब वो लोगों के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि युजारसीफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो अपने हर अमल का जवाब रखता है। ये नामुमकिन है। तो क्या युजारसीफ ने जो गंदम जखीरा की है वो अब तक खराब नहीं हुई है? मालूम नहीं, और मेरे लिए ये बात कोई खास अहमियत नहीं रखती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि युजारसीफ तिब्स आया या नहीं। उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं बानो, अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो वो तिब्स वापस नहीं आए बानो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तिब्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो, यकीनन वो तिब्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए, हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं युजारसीफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है। तो आप मनफीस के सफर का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाजत फरमाए। हमें जनाब युजारसीफ की बहुत याद आ रही है। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ, निहायत जरूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है। नीम साबू, ये फजूल बात नहीं कि गंदम को खुशों के साथ जखीरा कर रहे हैं। युजारसीफ इतने सारे गोदाम तामीर करने के बजाय सिर्फ एक गोदाम भी बना सकता था और साफ सुथरा गंदम को जो यकीनन कम जगह घेरती जखीरा कर लेता और यूं हमारी आवाम के सरमाए को इस तरह बर्बाद तो ना करता। मैं क्या कहूँ, जनाब युजारसीफ आ गए हैं, खुद उन्हीं से पूछ लें। सलाम बर नबी खुदा। दरूद खुदावन हो नीमी साबू पर, दरूद खुदावन हो आप पर भी। क्या हुआ जनाब काहिन, गंदम जमा कराने आए हैं? नहीं नहीं आली जनाब, आए हैं कि जंजाल बर्पा करें। फरमा रहे हैं कि इतने सारे गोदाम क्यों तामीर किए गए हैं, गंदम के लिए एक गोदाम काफ़ी होता है। दुरुस्त कह रहे हैं। हम इतने सारे गोदामों की जगह सिर्फ एक गोदाम को ज़ख़ीरा साजी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में हम भी काहिन आज़म आखमाहू और माबद की गंदम पर वारिद होने वाली मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाते। जी हाँ,
वो राज जो मैंने 5 साल से किसी से बयान नहीं किया था, यही है वो राज जो मेरे खुदा ने मुझे बताया है। यानी हम भी खुशो समेत गंदम को जखीरा कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, बशर्त ये कि गोदाम तामीर करने और गंदम की जखीरा साजी के लिए इतना वक्त मैसर हो। तो आप जानते थे कि आपको अपना ये राज कब अफशा करना है? आप काफ़ी समझदार मालूम होते हैं। मुझे साहिब सरवत हजरात और काहिनों के सोए इस्तिफादे की राहों को मजदूद करना था। मेरे खुदा ने मुझे मर्दम मिस्र को इस कहत से निजात दिलाने पर मामूर किया है। अगर सब जान जाते कि गंदम की महफूज जखीरा साजी कैसे की जाए तो इस वक्त तिब्स के तमाम गोदाम गंदम से भरे हुए होते। चलो यहाँ से। दरूद बर पयाम्बर खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। और तिब्स की क्या खबर है मालिक? वहाँ सब ठीक है आली जनाब, अलबत्ता काहिनान आपसे बेइंतहा नाला हैं। जनाब आखनातून और बानो आपसे फौरी मुलाकात के ख्वाहां हैं और उन्होंने ताकीद फरमाई है कि फौरन से पेशतर तिब्स के लिए रवाना हो जाइए। अच्छी बात है नीमी साहब, तुम फौरन तिब्स के लिए रवाना हो जाओ और हमसे पहले वहाँ पहुँचकर उन्हें हमारी आमद की खबर करो। इताअत आली जनाब। गालिबन कोई बहुत ही ख़ास काम है जो यूँ फौरी तलब किया है। जनाब रोदामुन। निमिसाबू तुम्हें तो युजारसीफ के पास मिनफीस में होना चाहिए था। जी हाँ जनाब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ही आया हूँ ताकि जनाब अखनातून को जनाब युजारसीफ की तिब्स आमद की खबर करूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ लंगरगाह की निगहदारी और हिफाजत पर मामूर हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिलहाल मैं जरा जल्दी में हूँ। जनाब युजारसीफ बस तिब्स पहुँचने ही वाले हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं अभी वापस आता हूँ। बोरोमोरियास, फौरन कद से पोतीफार जाओ और मेरी जानिब से बानो जुलेखा से कहो कि वो जिसकी शिद्दत से मुंतजिर हैं वो आज तिब्स पहुंच रहे हैं। कहाँ चली बानो? क्या सुना नहीं? युजारसीफ तिब्स आ रहा है नील के रास्ते। मैं उससे चाहती हूँ और जुलेखा अपनी इस चाहत से दस्तबरदार होने वाली नहीं। इस सिपाही को इनाम देना मत भूलिए। इस हुलिये में आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं, आपके लिए मायूब है। सिपासगुजार हूँ। तामा, यामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बाला पूछ लेकर उनके पीछे जाओ। जाओ जल्दी। हाँ वही है मुशीर खास साहिब मकाम जरी। वो मुअब्बर आजम युजारसीफ हैं। हाँ वही है। और मर्दम मिस्र के रोजी रसा।
तुमने देखा, वो गुलामों के दोष पे सवार नहीं हुए। जाहिर है कि वो लोगों के कानों पर से बोझ कम करने के लिए आए हैं, ना कि उनके कानों पर अपना बोझ बढ़ाने के लिए। बानो, आखिर आप जुज़ार सिर्फ से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या आप उनसे मिलकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं? आप क्या समझती हैं कि वो आपको कोई अहमियत देंगे? वो इस वक्त एक साहिब इक़्तिदार और खूबरू जवान हैं, लेकिन आप क्या हैं? कभी आपने खुद को आईने में भी देखा है बानो हुजूर? तो क्या मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ? क्या मुझे देखते ही हक़ारत से मुंह मोड़ लेगा? मेरी इस बदसूरती और बुढ़ापे का मजाक उड़ाएगा? ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, वही जो कल तक तख्ते रवां पर बैठकर तिब्स के रास्तों से गुजरा करती थी। देखा इश्क ने इनकी क्या हालत कर दी है। नहीं, मेरा यूज़र सिर्फ ऐसा नहीं है। वो कभी मुझे हक़ारत की निगाह से नहीं देखेगा। कुछ भी हो, मैं उससे मिलने जरूर चाहूंगी, लेकिन नहीं, मुझ पर उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे खुद को आईने में देखना है। देखो तो क्या मैं वही सुलेखा हूँ? मुझे खुद को आईने में देखना है। यार बेवफा, ये है रस्म दोस्ती। खुदावन जनाब आखनतून को सलामत रखे।
मैं जनाब फरमारवाही के फरामीन की बजावरी में मशगूल था। कौन फरमारवा, कैसे फरामीन? ये तो वो जिम्मेदारी है जो आपके खुदा ने आपको सौंपी है, ना कि मैंने। फरमारवाए हकीकी तो वो है, और वही है जिसने आपको मर्दमे मिस्र की निजात के लिए भेजा है। और हमारे बिना रूज कैसे हैं? दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ। ताज्जुब की बात है, जनाब यूजार सीफ को अपने कदीमी दोस्त तब तक याद हैं। भूल जाना हमारा शेवा नहीं, हाजिर खिदमत हूँ ताकि कहीं भुला न दिया जाऊँ। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि तमाम उमूर की गुजारिशात पेश कर सकूँ। यकीनन गोदामों की तामीर और गंदम की ज़ख़ीरा साजी से मुताल्लिक़ मसाइल होंगे, या शायद ज़रूरतमंदों और काश्तकारों से मुताल्लिक़, और या फिर काहिनाने माबद और उनकी सरकशियों से मुताल्लिक़। एक जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारियों के अंजाम दही के सिवा और क्या काम हो सकता है? बिलाशुबा ये बहुत अहम मसाइल हैं। मिस्र के इन मसाइल को बाद के लिए उठा रखें। फिलहाल हमने आपको किसी और मकसद के तहत यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे तो गंदम की ज़ख़ीरा साजी और काहिनों की साजिशों से मुतालिक बहुत कुछ है जो आपके गोश गुजार करना है। मुझे यकीन है कि आप न सिर्फ मिस्र को दरपेश मसाइल से बखूबी निमट सकते हैं, बल्कि काहिनों और उनकी साजिशों से भी। वैसे भी इन उमूर पर बाद में बात की जा सकती है। आप आमून और उसके माबद के लिए मंसूबे बनाइए, और मैं और अखनातून आपके लिए। खुद को ज्यादा जहमत में मत डालें। हमने फैसला किया है कि आपको इस मुजर्रदी और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। अच्छा, तो असल बात यह है, अब तक मैंने शादी के हवाले से सोचा नहीं। हमारा मशवरा है कि अब आप उसके बारे में जरूर सोचें। आसनात दुख्तर आतून सिस, यकता परिस्तों के काहिन, माबद आतून की काहिन आज़म, उनकी बेटी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो नाचीज को मिनफीस से फौरी तलब करने की वजह ये थी। आप आज ही माबद आतून के काहिन आज़म जनाब आतून सिस के पास जाइए और उनकी बेटी आसनात को देख लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों न हो, आसनात खूबरू भी है और यकता परस्त भी। बिल्कुल। आपको जल्द अज जल्द शादी करना होगी। ये एक हुकूमती फरमान है और इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जी जरूर आली जनाब, जरूर। मैं बूढ़ी और पशमुर्दा हो गई हूँ, है ना? मैंने चेहरे और पेशानी की झुर्रियां देखी, बदसूरत हो गई हूँ, है ना? लेकिन आपके चेहरे पर अब भी बुजुर्गी और वजाहत के आसार हैं। तो क्या यूज़ारसीफ मेरी तरफ देखना पसंद करेगा? आप अब भी मेहरबान और चाहे जाने के काबिल हैं बानो, परेशान मत होइए। नहीं, यूज़ारसीफ खूबरू और जवान है। वो मेरी तरफ निगाह ही नहीं करेगा। 15 साल मुसलसल किरिया उसारी एक पत्थर को भी मोम कर दे। आपने तो अपनी पूरी जवानी यूज़ारसीफ पर फिदा कर दी। मैंने अपनी जवानी यूज़ारसीफ पर फिदा कर दी। काश में जान फिदा कर देती। मेरा दर्द तो ये है, वो ये नहीं जानता कि मैं उसकी जुदाई में क्या क्या सह रही हूँ। काश वो ये जान पाता।
काश वो ये जान जाता। काश। यूसुफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूसुफ, मेरी मदद करो। यूसुफ, मेरी मदद करो। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़ेह क्यों नहीं दिखाई दिया?